हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए, अगर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स का कोर्स है ओनली 499 के अंदर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स की क्लासेस इसके अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं 10th की बात करता हूं तो 10th का साइंस का अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, मैथ की अगर मैं बात करता हूं तो 299 के अंदर, और अगर आपको साइंस और मैथ दोनों की करनी है तो 499 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला। उसके लिए आपको पर डे क्लासेज की ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, पर डे क्लासेज ऐप इंस्टॉल कीजिए और वहां से जो है आप अपने कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं परवेश आप सभी का पर्डे क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, और लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो, जितना हो सके जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं उनको रेगुलरली प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके। तो आज कोशिश करेंगे इस क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट कर दे। कुछ क्वेश्चन बाकी हैं लास्ट के, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 है समझाने वाले, वरना बेसिक आप इजीली कर चुके हो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। वायर जो आप देखते हो ना, जैसे मान लो पोल पे कोई वायर, जैसे कोई झूला ही मान लो जैसे पोल है, ठीक है, ये आपकी पोल है और यहां से क्या है, कोई एक वायर अटैच कर रखा है बिल्कुल आपके ग्राउंड पर। ठीक है, वही कंसेप्ट यहां पे गिवन है। ये आपका वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी गिवन है, 18 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, 18 मीटर आपको यहां पे गिवन है। अ गाई वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। मतलब जो आपका वायर है वो आपका 24 मीटर लॉन्ग है एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड। यहां पे क्या है, कोई स्टेक अटैच कर रखी है, मतलब उसको पकड़ने के लिए, काफी टाइट पकड़ने के लिए क्या है, यहाँ पे एक स्टेक लगा रखी है ताकि वो वायर क्या रहे, बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच रहे बिल्कुल वर्टिकल पोल की टॉप के साथ। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। वायर की पोल की बेस से कितनी दूरी पे स्टेक लगाया जाए ताकि जो वायर आपने लगा रखी है वो बिल्कुल टॉट हो, मतलब बिल्कुल टाइट, बिल्कुल भी लूज ना हो, यहाँ पे बिल्कुल जो इसका जॉइंट है यहाँ पे बिल्कुल टाइट रहे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, मतलब बीसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। देखो, जब भी वर्टिकल पोल जब भी ग्राउंड पे लगेगा, नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है मैथमेटिक्स के अंदर, वो हमेशा 90 डिग्री पे एंगल पे होगा। ठीक है, चाहे वॉल का केस हो, कोई भी केस हो ऐसा, वहां पे एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपका AC का स्केयर है वो किसके इक्वल है, AB का स्केयर प्लस में BC के स्केयर के इक्वल है। AC का स्केयर मतलब 24 का स्केयर, AB का स्केयर मतलब 18 का स्केयर प्लस में BC का स्केयर। ठीक है, 24 का स्केयर कितना होगा, 576। ठीक है, और 18 का स्केयर 324 प्लस में BC का स्केयर। तो यहां से BC स्केयर किसके इक्वल आ गया, 576 माइनस 324, 6 में से 4 गया 2, 7 माइनस 2 5 और 5 माइनस 3 252। ठीक है, आ गया। अब BC का स्केयर, इसकी वैल्यू निकालनी है अंडर रूट। देखो 252 वैसे तो किसी का अंडर रूट है नहीं, किसी का स्केयर है ही नहीं। 220 15 है, 225 का 16 है, 256 का 256 का, तो 252 किसी का भी कंप्लीट स्केयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको लिखेंगे। तो 250 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 6। ठीक है, दोबारा से 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर दोबारा से 3 से करेंगे 7। तो मतलब कि ये क्या है, एक कंप्लीट स्केयर। अगर BC की वैल्यू निकालूं मैं यहां से, क्या आएगी, अंडर रूट 252, और अंडर रूट 252 को मैंने कैसे लिख दिया,
2 इंटू में 2 4, 3 इंटू में 3 9 इंटू में 7, और बल्कि 9 और 4 क्या है आपस में अंडर रूट है किसके, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 और 7 एज इट इज। तो 3 2 जार 6 अंडर रूट 7 मीटर क्या होगी आपकी बीसी की लेंथ होगी। ठीक है, यही आपको यहां पे फाइंड आउट करना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी मुश्किल वाला काम था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ, ये मान लो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है आपकी, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी वेस्ट, ये आपकी नॉर्थ और ये आपकी साउथ। एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट को लीव करती है नॉर्थ डायरेक्शन में एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है। एट सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। उसी सेम टाइम पे यहां से एक एरोप्लेन वेस्ट की तरफ जाती है और उसकी स्पीड से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 1 घंटे में ट्रेवल करती है। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर, 1.5 घंटे के बाद दोनों एरोप्लेन कितनी दूरी पे होंगी। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट एरोप्लेन इन 1.5 आवर्स। तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है 1000, तो 1.5 आवर में मतलब 1.5 का मतलब क्या है 3/2। देखो 1.5 को क्या लिख सकते हैं, हमें 3/2 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू में 1 2 + 1 3/2। ठीक है, तो 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 1 घंटा में 1000 करती है, तो 3/2 में 1500 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी। या फिर डायरेक्टली भी अंदाजा लगा सकते हो, 1000 किलोमीटर डिस्टेंस वो 1 घंटा में ट्रेवल कर लिया। टाइम कितना है 1.5 घंटा, मतलब हाफ एन आवर मोर। तो हाफ आवर में कितना ट्रेवल करेगी, इसका हाफ मतलब 500 किलोमीटर, तो टोटल कितना होगा 1500 किलोमीटर। ऐसे भी आप देख सकते हो। सेम इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकेंड एरोप्लेन इन 1.5 आवर कितना ट्रेवल करेगी 1200 किलोमीटर, 1 घंटा में ट्रेवल करती है, तो 3/2 आवर में 1800 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ये आपके पास आ गई टाइमिंग की 1.5 आवर में दोनों एरोप्लेन कितनी कितनी दूरी तय कर चुके। पहली एरोप्लेन जो कितने डिस्टेंस पे होगी 1500 किलोमीटर की, और जो सेकंड एरोप्लेन होगी वो होगी 1800 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। इनको कर दो ज्वाइन, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपको 1800 गिवन है, ये डिस्टेंस आपको 1500 गिवन है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे लिख लो ए को बी, इसको सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 1500 का स्क्वायर, प्लस में बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है 1800 का स्क्वायर। तो 1500 का स्क्वायर कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225, और 2 जीरो है तो ये हो जाएंगी 4 जीरो, प्लस में 18 का स्क्वायर 324, 2 जीरो है तो ये हो जाएंगी 4 जीरो। ठीक है, और ये आपका ए सी स्क्वायर के इक्वल है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसका अंडर रूट कर दो। अब ये सोचोगे सर इतने बड़े का अंडर रूट हम लेंगे कैसे, तो इस वजह से मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे करोगे। तो यहां पे ए सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, अंडर रूट ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो तो आखिरी में आएंगे ही आएंगे। 5 + 4 9, 5 + 4 9, 2 + 2 4, और 3 + 2 5, मतलब 5 4 9 0 0 0 0। तो यहां पे कितना आ गया 5 4 9 1 2 3 4। तो एक बात देखो, इसको लिख दो 549 एज इट इज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 इंटू में 100, 10,000 ही होगा ना, 4 जीरो ही आएंगे मल्टीप्लाई में। 100 का अंडर रूट
10, 100 का अंडर रूट 10, अंदर बच गया 549। तो 549 किसका मल्टीपल है? देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, डायरेक्टली देख लो। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई करके देख लो 549 ही आएगा। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। और 61 एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो वो किसी से भी डिवाइड होगा नहीं। तो 9 का अंडर रूट 3, 0 0, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300, अंडर रूट 61 किलोमीटर। इतनी दूरी पे होंगी वो 1.5 आवर के बाद। ठीक है, और यही चीज आपको क्या करनी थी, यहां पे फाइंड आउट करनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम ही है, बस दो पोल्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर। देखो दो पोल गिवन है, मान लो इस पोल की हाइट है 6 मीटर एंड अनदर पोल हुज हाइट इज 11 मीटर, इसकी हाइट है 11 मीटर। स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, फीट मतलब उनकी बेस, ग्राउंड के जो दूरी है वो कितनी है? 12 मीटर आपको गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनकी टॉप्स का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मतलब ये इसकी टॉप है और ये इसकी टॉप है, तो इन ये डिस्टेंस आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल इसके। ठीक है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री यहां पे हो गया। अब ये रेक्टेंगल बन गया ए बी सी डी और ये बन गया आपका ट्राइंगल सी डी ई। अब जो ए बी के बिल्कुल पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की है वो कौन सी ड्रॉ की है? सी डी के। तो मैंने एक चीज बताई थी, ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होंगे, और अगर ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90, ये क्या बन गया आपके पास? एक रेक्टेंगल बन गया। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल सेम पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की है जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल बीई के, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर चारों एंगल 90 डिग्री है तो वो आपके पास क्या होगा? एक रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। तो अगर ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा, और अगर ये 6 है तो इतनी लेंथ, ये टोटल आपको कितनी गिवन है? 11 गिवन है, टोटल 11 मीटर गिवन है। तो ये लेंथ कितनी आ गई आपकी? 6 मीटर आ गई। तो आपके पास ये लेंथ कितनी बच गई? ये बच गई आपके पास 5 मीटर, क्योंकि अगर ये 6 है तो ये 5 होगी, 6 + 5 टोटल 11 के इक्वल होगी। अब ये आपके पास बन गया कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। तो बस उसी से हम इसको अप्लाई करेंगे। सिंस DC is parallel to AD and therefore ABCD is a rectangle and DC is equals to AB and AD is equals to BC। तो therefore यहां से DC की लेंथ कितनी आ गई? 12 मीटर आ गई, और जो आपका EC है उसकी लेंथ कितनी आ गई? 11 - 6 मतलब 5 मीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या अप्लाई करेंगे? जो ED का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? इन ट्राइंगल ECD। जो आपका ED का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? EC का स्क्वायर प्लस में CD के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ED का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो EC का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस में CD का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। तो 144 + 25 कितना हो गया? 169। तो ED का स्क्वायर अगर 169 है तो यहां से ED की वैल्यू कितनी आ गई? 169 का अंडर रूट, मतलब कि 13 मीटर। और यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना, क्योंकि 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 169 का अंडर रूट कितना होगा? 13 मीटर। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये आपके पास एक लेंथ गिवन है, तो दोनों पोल के जो टॉप है उनका टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में? हमेशा 13 मीटर होगा। ठीक है, अगर वो 12 मीटर की दूरी पे है तो, और एक की हाइट 6 है और एक की हाइट आपको 11 मीटर गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Right angled at C. Right angled at C. तो यहां पे A, ये आपका B और ये आपका C, ठीक है। D and E are points on the side CA and CB. CA साइड कौन सी है? ये। और CB साइड कौन सी है? ये। तो यहां पे दो पॉइंट है, एक तो आपका D है और एक आपका E है। प्रूव दैट AE का स्केयर AE, तो इसको ज्वाइन करेंगे, AE का स्केयर प्लस में BD का स्केयर प्लस में BD का स्केयर किसके इक्वल है? AB का स्केयर, AB का स्केयर प्लस में DE का स्केयर, DE का स्केयर, ठीक है। ये बन गया आपके पास डायग्राम बन के तैयार, बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। कैसे करेंगे देखो, हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि AE का स्केयर, हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो चीज लिख लेते हैं हम। हमें प्रूफ करना है AE का स्केयर प्लस में BD का स्केयर किसके इक्वल है? AB का स्केयर प्लस में DE के स्केयर के इक्वल है। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करके दिखानी है। तो AE का स्केयर कहाँ आ रहा है? देखो ये ट्राइंगल, AE का स्केयर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल में, कौन से में? AEC में। BD का स्केयर कहाँ आ रहा है? BDC ट्राइंगल में, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री। AB का स्केयर सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम। DE का स्केयर पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में? DCE में। तो चार ट्राइंगल आपको नजर आ गए होंगे, सबसे छोटा ट्राइंगल, फिर उससे बड़ा, और फिर ये वाला ट्राइंगल और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल। चारों ट्राइंगल में डायरेक्टली क्या कर दो? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, क्योंकि वही हमें फाइंड आउट करना है ना, उसी हाइपोटेन्यूज के लेंथ का स्केयर हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं फाइंड आउट। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं AE, इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC इन ट्राइंगल AEC मैं क्या लिख सकता हूं? DE का स्केयर किसके इक्वल होगा? AEC, AE का स्केयर किसके इक्वल होगा? AC का स्केयर प्लस में CE के स्केयर के इक्वल होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल BD कहां है? BD इस ट्राइंगल, तो BDC, इन ट्राइंगल BDC जो आपका BD का स्केयर होगा वो किसके इक्वल होगा? DC का स्केयर प्लस में BC के स्केयर के इक्वल होगा, ठीक है। जो आपका BD का स्केयर है वो किसके इक्वल होगा? DC का स्केयर प्लस में BC के स्केयर के इक्वल होगा। इन ट्राइंगल AB, तो इन ट्राइंगल ABC हम क्या लिख सकते हैं? AB का स्केयर किसके इक्वल होगा? AC का स्केयर प्लस में BC का स्केयर, इक्वेशन नंबर 3 बाय सेम रीजन पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री आपको गिवन है और ये चारों ट्राइंगल में कॉमन है इस वजह से। और लास्ट इन ट्राइंगल ABDE रह गया आपका, इन ट्राइंगल DEC, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? DE का स्केयर किसके इक्वल है? DC का स्केयर प्लस में EC के स्केयर के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 बाय सेम रीजन पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें चाहिए क्या? देखो AE का स्केयर प्लस में BD का स्केयर, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दो? एक बार ऐड कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस में इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आ जाएंगी? AE का स्केयर प्लस में BD का स्केयर किसके बराबर होंगी? राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो AC का स्केयर प्लस में CE का स्केयर प्लस में DC का स्केयर प्लस में BC का स्केयर, ठीक है। अब AE का स्केयर प्लस में BD के लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, बट चाहिए हमें राइट हैंड साइड AB और DE, तो ये कहां से आएंगी? देखो AC का स्केयर प्लस में BC का स्केयर, AC का स्केयर प्लस में BC का स्केयर इक्वेशन नंबर 3 से किसके इक्वल है? AB स्केयर के इक्वल गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? AB का स्केयर लिख सकता हूं, AC का स्केयर प्लस में BC का स्केयर इक्वल टू AB का स्केयर। और सेम C का स्केयर प्लस में CD का स्केयर,
CE का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर किसके इक्वल है? DE के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4 से। तो यहां पे प्लस में DE का स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। और यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी कि AE का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर किसके इक्वल है? AB का स्क्वायर प्लस में DE के स्क्वायर के इक्वल। तो नॉर्मल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस 4 ट्राइंगल जो भी गिवन थे, चारों ट्राइंगल को पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो रिजल्ट हमें चाहिए था उसी हिसाब से हमने ऐड कर दिया और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस आंसर आपका आपके सामने आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। परपेंडिकुलर गिवन आपको साइड A से किस साइड के ऊपर? BC के ऊपर। इंटरसेक्ट BC एट D पे सच दैट DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। आपको क्या चीज गिवन है? जो DB है वो किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ CD के इक्वल है। मतलब DB जो है वो 3 टाइम्स है किसके? CD के। तो टोटल मैं कह सकता हूं BC किसके बराबर है? 4। CD प्लस में BD किसके बराबर हो गया? 4 टाइम्स ऑफ CD के बराबर हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे कैसे करेंगे हम। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के इक्वल है। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूफ करके दिखानी है। तो 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है, सीधी पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगी ही होगी। तो सबसे पहला काम वही कर दो। इन ट्राइंगल ACD हम क्या लिख सकते हैं? AC का स्क्वायर किसके इक्वल है? AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD हम क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर किसके इक्वल है? AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2, रीजन सेम बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें आंसर में चाहिए क्या? AB, AC और BC। AB, AC और BC अभी तक हमारे पास है नहीं। तो यहां पे देखो एक साइड कॉमन है, कौन सी? AD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। तो यहां से AD का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। मतलब कि पहली इक्वेशन से जो AD स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या आ गई? AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? AD के स्क्वायर से। और यहां से भी AD का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? AD के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ गया? अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब यहां पे मुझे AC भी चाहिए, AB भी चाहिए, बट CD और BD नहीं चाहिए। CD और BD की जगह चाहिए मुझे BC। अब काम की बात है यहां पर, DB आपका गिवन है 3 टाइम्स ऑफ CD। DB आपको गिवन है 3 टाइम्स ऑफ CD। तो एक बात बताओ, CD किसके इक्वल होगा? BD बाई 3 टाइम्स के इक्वल होगा। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, BC को मैं क्या लिख सकता हूं? BC को मैं क्या लिखता हूं? CD प्लस में BD, CD प्लस में BD। और यहां पे CD एज इट इज और BD की वैल्यू क्या आ गई? यहां पे 3 टाइम्स ऑफ CD। तो 3 टाइम्स ऑफ CD प्लस CD 4 टाइम्स ऑफ CD। ये आ गई आपकी BC की वैल्यू। तो और यहां से CD की वैल्यू क्या आएगी? BC डिवाइड बाई 4, ठीक है। क्योंकि मुझे BC की टर्म में वैल्यू चाहिए CD की भी और BD की भी। तो मैंने BC को क्या लिया? CD प्लस BD, CD BD किसके बराबर? 3 टाइम्स ऑफ CD के बराबर। 3 प्लस 1 4। और यहां से CD की वैल्यू कितनी आ गई? BC बाई 4। ये यहां पे क्या कर दो? सब्स्टिट्यूट कर दो। CD की वैल्यू कितनी आ गई? BC बाई 4 का स्क्वायर। AB स्क्वायर एज इट इज। और BD की वैल्यू कहां? यहां से क्या आएगी? सेम BD की वैल्यू यहां से क्या आएगी? 3 टाइम्स ऑफ CD। अब यहां पे देखो,
BD किसके बराबर था? 3 टाइम्स ऑफ CD, और CD की वैल्यू हमने क्या निकाली है? BC बाई 4। ये आ गई आपकी BD की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ BC। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो 3BC बाई 4, और इसको कर लो अब सॉल्व। रिलेशन आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB का स्क्वायर माइनस 9BC डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम ले लो 16, तो यहाँ पे 16 AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर 16 AB का स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स ऑफ BC डिवाइड बाई 16। 16 से 16 कैंसिल आउट, BC की टर्म एक तरफ ले लो और AB की टर्म आप एक तरफ ले लो। यहाँ पे स्क्वायर आएगा BC का, ठीक है, BC का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया? 16 AC का स्क्वायर माइनस 16 AB का स्क्वायर किसके इक्वल है? BC का स्क्वायर माइनस में 9 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। और यहाँ पे 16 AC स्क्वायर माइनस 16 AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? माइनस 8 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। तो यहां से क्या करो? 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर बराबर है माइनस 8 BC स्क्वायर। तो 8 से 8 कैंसिल आउट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई अब? 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर किसके इक्वल है? माइनस BC का स्क्वायर। बट हमें प्रूफ क्या करना है? 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर किसके इक्वल है? तो 2 टाइम्स ऑफ AB कहाँ है? यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ AB को राइट हैंड साइड में ले जाओ, BC को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। और शायद यही हमें प्रूफ करना था। 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी थी? प्रूफ करके दिखानी थी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की सबसे पहले। फिर जो चीज हमें चाहिए थी, दोनों में साइड AD कॉमन थी, तो AD को कॉमन लेके दोनों को इक्वेशन को इक्वल रख दिया। अब AC और AB हमें चाहिए था, बट CD और BD हमें नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए था BC। तो CD और BD की वैल्यू हमने BC की टर्म में हमने फाइंड आउट कर ली रिलेशन की हेल्प से, और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, CBSE एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 2 क्वेश्चन और रह गए आपके। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 times of BC. Prove that 9 times of AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो ABC। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होती है? मान लो A मान लो। ठीक है, A साइड आपको गिवन है, क्योंकि तीनों साइड क्या होंगी? बिल्कुल इक्वल होंगी। D is a point on side BC, D कोई पॉइंट है साइड BC के ऊपर सच दैट जो BD है, जो आपकी BD है वो किसके इक्वल है? 1/3 टाइम्स ऑफ BC के इक्वल है। ठीक है, अब D कोई पॉइंट गिवन है, ये हमें ना अल्टीट्यूड गिवन है ना ही परपेंडिकुलर गिवन है, या फिर मीडियन गिवन है कह सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC से, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पर। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने E पॉइंट। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैंने कल याद हो तो मैंने बताया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल केस में जो अल्टीट्यूड होता है वही आपका मीडियन होता है, और वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, अब उसी प्रॉपर्टी से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास? जो BD है वो 1/3 टाइम्स ऑफ BC है, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर किसके इक्वल है? 7 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, ये चीज हमें यहां पे प्रूफ करनी है। 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। मतलब ये 2 ट्राइंगल लेके हम चलेंगे और यहां पर ही इसको प्रूफ करेंगे। अब 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो AE की लेंथ चाहिए, तो सभी को पता होता है, डायरेक्टली याद है तो ठीक है, वरना हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि AE की वैल्यू क्या होगी? √3/2 साइड। मैंने कल प्रूफ भी करवाया था, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ क्या होती है? √3/2 इंटू में साइड। ठीक है,
अब यहां से अगर ए ई परपेंडिकुलर है तो ये मीडियन भी होगा, तो यहां तक लेंथ कितनी होगी a/2, और यहां से यहां तक लेंथ कितनी होगी a/2। ठीक है, अब डी ई की लेंथ मुझे नहीं पता और ए डी की लेंथ भी मुझे यहां पे नहीं पता। ठीक है, तो ए डी की लेंथ मुझे यहां क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बट हाँ, बी डी मुझे यहां पे गिवन है, तो बी डी किसके इक्वल है, 1/3 टाइम्स ऑफ बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या करें, ट्राइंगल लेके चलेंगे, ट्राइंगल ए बी ई, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी ई हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए ई का स्क्वायर प्लस में बी ई के स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है, बताओ। इसके इक्वल है या नहीं है, बताओ। इसके इक्वल है, जो आपका ए बी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए ई का स्क्वायर प्लस में बी ई के स्क्वायर के बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अब यहां पे क्या देखना है, ए बी का स्क्वायर कितना गिवन है, ए का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए ई का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और बी ई का स्क्वायर, बी ई लेंथ कितनी होगी आपकी a/2 होगी, तो a/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से तो ए ई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, या फिर 4 - 1 3a² और ए ई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, √3/2a। याद आ गई ये चीज जो मैंने आपको फाइंड आउट करवाई थी एक एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल के अंदर फाइंड आउट करवाई थी कि अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलर ट्राइंगल किसके इक्वल होती है। ठीक है, जो आपकी अल्टीट्यूड होती है इक्विलर ट्राइंगल की वो किसके इक्वल होती है, तो वो किसके इक्वल होती है, √3/2 इंटू में साइड के इक्वल होती है। अब हमारे पास ए ई की वैल्यू आ गई, तो हम यहां से ए डी की वैल्यू भी यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ए डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए ई का स्क्वायर प्लस में ए ई का स्क्वायर प्लस में डी ई के स्क्वायर के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल यहां पे होगा आपका। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा डी किसके इक्वल होगा। जो आपकी डी है वो कैसे निकालेंगे, जो आपकी बीई है, बी की लेंथ आपको पता है बीई माइनस में बी डी, और बी डी का रिलेशन हमें कहां से गिवन है, यहां से गिवन है। ठीक है, और वही चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, वही चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई हमारे पास क्या चीज आएगी, ए डी ट्राइंगल के अंदर जो आपका डी की लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, जो डी ई है वो बी ई माइनस बी डी के इक्वल होगी, बी माइनस बी डी के इक्वल होगी। तो बी कितनी गिवन है आपको, बी आपको गिवन है a/2 माइनस बी डी का रिलेशन गिवन है बी सी के 3 टाइम्स BC/3, तो बी डी को मैं BC/3 लिख सकता हूं। a/2 माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी कंप्लीट लेंथ है तो आपकी ए के इक्वल होगी, तो ये आपका a/3, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम 3a माइनस 2a मतलब a/6, ये आपकी लेंथ आ गई डी ई की। अब इस ट्राइंगल के अंदर ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी का स्क्वायर ए ई का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस में डी ई के स्क्वायर के क्या होगी, इक्वल होगी यहां पे वैल्यू। ठीक है,
AD हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि रिलेशन AD के साथ ही चाहिए। तो AE का स्क्वायर हमें पता है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था, √3 या फिर AE का स्क्वायर क्या था, 3a²/4, 3a²/4 प्लस में DE की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है, क्या है, a/6 मतलब a²/6। ठीक है, तो यहां से एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12, 4 तिये 12, 3 तिये 9 a² प्लस में 2a² AD का स्क्वायर। तो यहाँ पे AD के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 और a²/12। ठीक है, कुछ गलती कर दी क्या हमने यहाँ पे, √3/2 इसका, तो 3/4a², तो 3/4a² प्लस में a², सही बात है, यहाँ पे एलसीएम में गलती कर दी हमने, क्योंकि इसका DE का स्क्वायर लेंगे तो a²/36 आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो 36 आएगा तो एलसीएम क्या हो गया 36, तो 9 3 जो 27 a² प्लस में a², तो वहां पे वैल्यू कितनी आ गई 28 का स्क्वायर डिवाइड 36। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो, 4 7 जो 28 और 9 4 जो 36, तो यहाँ पे क्या आ गया AD किसके इक्वल आ गया 7a² डिवाइड 9, और ये किसके इक्वल आ गया 9 AD का स्क्वायर किसके इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ a²। अब a² का मतलब क्या है, साइड का स्क्वायर। अब तीनों साइड इक्वल हैं तो कोई भी साइड ले सकते हो आप, लेकिन प्रूफ किसके इक्वल करना है, AB के इक्वल। तो आप क्या ले लोगे, यहाँ पे AB ले लो, क्योंकि साइड है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर मतलब कोई भी साइड आप ले सकते हो, AB लो चाहे BC लो चाहे CD AC, AB लो BC लो चाहे AC लो, आप कोई भी साइड यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, और यही चीज आपको क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूफ करके दिखानी थी। 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर का क्या होगा, इक्वल होगा। काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of the one side is equals to 4 times the square of its altitude। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अल्टीट्यूड ड्रॉ करनी है हमें। यहाँ पे ये आपका अल्टीट्यूड है, ये मान लो A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D, ये एंगल 90 डिग्री। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मान लो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। ये चीज हमें रिलेशन प्रूफ करना है। तो डायरेक्टली कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये चीज यहाँ पे इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABD हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस में BD के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, BD के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और नॉर्मली क्या कर दोगे, AB की, यहाँ पे AD की वैल्यू क्या होती है, कोई भी परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होती है, √3/2 इंटू में साइड, वही होती है ना, तो उसकी वैल्यू आप लेके चलोगे। यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ फिर हमें किसके इक्वल, रूट इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे क्या करो, देखो AD आपको गिवन है। ठीक है, जो आपको AD आपको गिवन है वो क्या गिवन है, एक अल्टीट्यूड यहाँ पे गिवन है। अल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और यही आपकी क्या होती है, यहाँ पे मीडियन भी होती है। और आपकी कौन सी साइड गिवन है, BD स्क्वायर आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, जो 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड उसका 3 टाइम्स किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, जो अल्टीट्यूड आपको यहाँ पे गिवन है उसके इक्वल। अल्टीट्यूड की हमने वैल्यू निकाली थी, किसके इक्वल होती है, √3/2 इंटू में साइड के इक्वल होती है। ठीक है, √3/2 इंटू में साइड के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम यहां से इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो AD की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, √3/2 इंटू में साइड, मान लो यहाँ पे BD हमने ले ली। ठीक है, साइड हमने कौन सी ले ली, BD साइड, वैसे BD
हम लेंगे BD नहीं ले सकते, हम लेंगे BC। क्यों? क्योंकि √3/2 इंटू में साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो साइड कौन सी है आपकी? BC है यहाँ पे, ठीक है। उस वजह से हम यहाँ पे BC लेंगे, या फिर आप AB भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप AB भी ले सकते हो, ठीक है, प्लस में BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ 3/4 इंटू में BC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। और BC को आप AB भी लिख सकते हो, BC को आप क्या लिख सकते हो? AB भी लिख सकते हो। और AB लिखने के बाद जब आप वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा आपका? जो 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ वन साइड किसके इक्वल है? 4 टाइम्स ऑफ अल्टीट्यूड के इक्वल है, ठीक है। ये डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्राइंगल्स है। लास्ट क्वेश्चन आपका करेक्ट द राइट आंसर है ऑप्शन का। तो डायरेक्टली बस एंगल आपको 90 डिग्री चेक करना है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो डाउट हो डाउट सेशन में आप बता देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।